आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री और पीएसएल का सबसे बड़ा दिन है। कभी किसी ने सोचा था कि पीएसएल की एक टीम 185 करोड़ में बिकेगी? 105 करोड़ पे मुल्तान सुल्तान को छोड़ने और ये कहने पे कि बिजनेस नहीं हो रहा, उसके मुतबादिल पे आज पीएसएल की ही टीम 185 करोड़ में सेल आउट हुई है। आज मैं ज़ाती तौर पे पीएसएल के लिए बहुत खुश हूँ और मेरे साथ-साथ हर वो फैन जो पीएसएल के सीज़न 1 से लेके आज तक पीएसएल को फॉलो कर रहा है, वो उतना ही खुश होगा जितना आज मैं खुश हूँ। पीएसएल के हर फैन को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को, हर उस फर्द को जो पीएसएल को यहाँ तक लाने में जिसने किरदार अदा किया है, मेरी तरफ से उसको बहुत-बहुत मुबारकबाद। आज पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है। जो ऑक्शन आज हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा कांटेदार बिड्स हमें देखने को मिली हैं। बात करें अगर आज के ऑक्शन की तो पीएसएल की 7वीं टीम आज एफकेएस ने 175 करोड़ में खरीदी है और पीएसएल की 8वीं टीम ऑज डेवलपर ने 185 करोड़ की खरीदी है। दोनों इन्वेस्टर को बहुत-बहुत मुबारकबाद क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अपना पैसा बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया बल्कि उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट किया है। इन दोनों के साथ-साथ मैं बाकी 7 बिडर्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि उनका भी बराबर का रोल है आज के इस दिन में। अगर बाकी 7 बिडर्स ना होते तो ये बिड यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। 185 करोड़ की रकम छोटी रकम नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे नैरो माइंडेड लोग ये भी बात करेंगे कि आईपीएल के सामने तो ये रकम कुछ भी नहीं है। अगर आईपीएल की बात करें तो वहां पे तो 700-700 करोड़ की कम से कम टीम बिकती है और उसमें इतना पैसा है, हम यहाँ 185 करोड़ पे इतने खुश हो रहे हैं। तो भाई साहब, हमारा मुकाबला उनके साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अपने आप के साथ है। लेकिन मैं यकीन के साथ ये बात कर सकता हूँ कि ये बात वही लोग करेंगे जिन्होंने पीएसएल का पहला एडिशन नहीं देखा था। क्योंकि अगर आपने पहला एडिशन देखा होता तो आपको याद होता कि पीएसएल का पहला सीजन पाकिस्तान में नहीं हुआ था, यूएई में हुआ था पूरे का पूरा सीजन। और उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम भी शामिल थे जैसे शाहिद अफरीदी, केविन पीटरसन और बहुत सारे नाम शामिल थे। तो अगर आपने वो सीजन देखा होता तो आप ये बात ना करते। चलते-चलते पीएसएल पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में कोरोना के बाद फिर दुबई में गई, दुबई के बाद फिर पीएसएल पाकिस्तान में आई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड की जाएँगी। उस वक़्त भी इन्हीं बंदों ने यही बात की थी कि ये मुमकिन नहीं है, पीएसएल तो आगे ही बिज़नेस नहीं कर पा रही, खसारे में जा रही है, पीएसएल से तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने भी ये बात मीडिया पे आके ओपनली की थी कि पीएसएल से अब कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, हम नुकसान में जा रहे हैं। और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम अगले सीजन में पीएसएल की टीम को छोड़ देंगे। पीएसएल की टीम कम हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएंगी। लेकिन पीएसएल की टीम 6 से 5 होने की बजाय 6 से 8 हो गई है। आज हमने वो दिन देख लिया है। वो दिन आज का दिन था जब पीएसएल की टीमें 6 से 8 हुई हैं। मैं जाती तौर पे इस सीजन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस सीजन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, बहुत ज़्यादा मैचेस होंगे। एक अच्छा सीज़न जो है वो हमें देखने को मिलेगा। 10 साल के बाद पीएसएल आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि जहाँ पे हम फैन्स पीएसएल को देखना चाहते थे। अगर मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूँ पीएसएल को लेके तो पीएसएल का जब पहला सीज़न हुआ था, तो मैं सबसे पहले शाहिद अफरीदी की वजह से पेशावर ज़ल्मी के साथ था। पेशावर ज़ल्मी उस वक़्त एक ऐसी टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती थी। फिर उसके बाद अगले सीज़न में फिर पेशावर ज़ल्मी का साथ दिया क्योंकि शाहिद अफरीदी स्टिल पेशावर ज़ल्मी में थे। जब तक शाहिद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी में रहे, मैं पेशावर ज़ल्मी का सपोर्टर बन के पीएसएल को सपोर्ट करता रहा। फिर वहाँ से शाहिद अफरीदी ने जब कराची किंग्स का रुख किया, तो मैंने भी एज़ अ फैन सारी की सारी अपनी सपोर्ट जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ-साथ कराची किंग्स के साथ मूव कर दी। फिर उसके बाद जब मुल्तान सुल्तान जब नई टीम एंटर हुई तो मैंने भी अपनी सारी की सारी सपोर्ट शाहिद अफरीदी के साथ-साथ मुल्तान सुल्तान के साथ कर दी। फिर उसके बाद जब लाला ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद हमारी सारी की सारी तवज्जो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ होगी। उसके बाद जब लाला ने पीएसएल को बाय-बाय बोला, उसके साथ-साथ हमने भी पीएसएल को एक दफ़ा बाय-बाय बोल दिया।
एक आधे सीजन को स्किप करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसको देखना जरूरी है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना है, समझना है, उस पर बात करनी है या उसके ऊपर कोई रिव्यू करना है, पाकिस्तान सुपर लीग को देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने लाहौर कलंदर को देखना शुरू किया। उसमें शहनशाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो नए नाम आ रहे थे। तो फिर वहां से मेरा लाहौर कलंदर वाला सफर जो है वो शुरू हुआ। और लाहौर कलंदर फिर आपके सामने वहां से डे बाय डे इंप्रूव करते करते बैक टू बैक चैंपियन बनी। और फिर वहां से शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, बहुत सारे नाम ऐसे निकल के सामने आए जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में बाद में शामिल हुए। लेकिन अगर ओवरऑल पीएसएल की बात करूं तो पीएसएल ने इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिए हैं, जैसे कि शाइम अयूब, शदाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल के थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट को मिले हैं। तो पीएसएल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक हब है। पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल टैलेंट मिलता है वो पीएसएल के थ्रू ही हर साल मिलता है। तो पीएसएल क्योंकि अब 6 की बजाय 8 टीमों में कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे पास इस हब के थ्रू 8 मुख्तलिफ सिटीज से टैलेंट निकल के सामने आएगा। और एक बड़ा टूर्नामेंट, पिछले साल के मुकाबले में बड़ा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं कि 6 की बजाय 8 टीमों का क्या इम्पैक्ट होगा पीएसएल पे। अगर मैं आज की ऑक्शन की तकरीब की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑक्शन की तकरीब करवाई गई। बहुत अच्छे तरीके से अमर्जिंग प्लेयर जो एशिया कप में जीते हैं पहले, उनको बुलाया गया, उनको इनाम से नवाजा गया। फिर इंट्रोडक्शन, रूल्स और सारा कुछ बताने के बाद प्रॉपर ऑक्शन शुरू किया गया। उसमें बेस जो बिड थी वो शो करवाई गई। फिर उसके बाद बिड का सिलसिला चला, वो सब आपने लाइव देखा होगा। फिर उसके बाद दूसरा राउंड चला, दूसरी टीम के लिए फिर दोबारा बिड की गई, उसकी बेस अमाउंट शो करवाई गई। तो इस तरह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो आज की तकरीब करवाई गई। और रही सही कसर जो है वो उस्ताद राहत ने जब कहा कि जीना मेरा, मरना मेरा, नाल तेरे, तू कर एतबार मेरा, ये कह के राहत फतेह अली खान ने एंड कर दिया एंड में। और इस पीएसएल की ऑक्शन को और 4 चांद लगा दिए। अगर यहाँ इस सीजन की अपनी एक टीम मुझे चूज करनी पड़े तो मैं इस वक्त वो टीम चूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 8 टीमों में से कोई भी एक ऐसे सिलेक्ट करना मुश्किल है। अगर मैं इन दो नई टीमों की बात करूं तो इनमें से मैं ज्यादा सियालकोट को सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी सियालकोट हमारा अपना शहर बनता है। ऑन दी अदर हैंड हैदराबाद भी हमारा अपना शहर है, सिंध भी हमारा अपना सूबा है, पाकिस्तान पूरे के शहर जो है वो सारे हमारे अपने शहर हैं। लेकिन बीइंग अ पंजाबी जो है वो सियालकोट की तरफ जो है वो दिल ज्यादा खड़कता है। इस साल का ऑक्शन जो है वो भी देखने का मजा आएगा, क्योंकि हर टीम और प्लस जो नई 2 टीमें ऐड हुई हैं वो पूरा पूरा जोर लगाएंगी, पूरी पूरी जान लगा देंगी कि इस साल बेस्ट से बेस्ट टीम जो है वो ये 2 नई टीमें बनाए। तो ऑक्शन का भी इंतजार रहेगा, आगे पीएसएल जब आएगी उसके मैचेस देखने का भी मजा आएगा। हर तरह से पीएसएल जो है वो इस साल हमें पिछले सालों के कंपैरिजन में बड़ी नजर आएगी। एक दफा फिर से मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी को, पीएसएल की मैनेजमेंट को कि आज पीएसएल ने वो अचीव किया है जिसके लिए पीएसएल को स्टार्ट किया गया था। अगर हमेशा की तरह आज भी आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर आगाह किया करें अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस के बारे में। ख्याल रखें। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।